नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ, मैं जानती हूँ ये गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग का टाइम है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रोज़ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन खुशियों भरा हो, ऐसे मैं दिल से कामना करती हूँ। आपका जीवन गुलाबों के फूलों की तरह खिलता रहे। और डेज़ी जी, थैंक यू सो मच गुलाब भेजने के लिए, और गुंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब भेजने के लिए। मैंने आज अपने यूट्यूब परिवार में महीने की आज एकादशी है और महीने की सत्यनारायण भगवान की कथा भी आज अपने ऑफिस में किया। आज मेरा ऑफिस बंद है, तो अगर आपने दूसरे चैनल पर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के दर्शन नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी कुछ गुलाबों के फूल की तरह है, कुछ ये भी समझाती है कि लड़ाई झगड़ा अच्छा होता है, कुछ ये भी समझाती है कि कभी आपकी कुछ इमेज बन जाती है वो ख़राब हो जाती है। कुछ कुछ कहानी ये भी समझाती है कि अक्ल के साथ ताकत और ताकत के साथ अक्ल का मिलन बहुत अच्छा होता है। एक समय की बात है कि एक कारपेंटर था, वो बढ़ई का काम कर मतलब बढ़ई बोलते हैं उसे हिंदी में, इसलिए मैं आपके लिए इंग्लिश में कारपेंटर बता रही हूँ। कारपेंटर था वो, बड़ा अच्छा कारीगर था, बड़ा अच्छा काम करता था और बड़ी शिद्दत से काम करता था। एक काम को एक ही बार पकड़ता था, एक महीने के लिए उसे ख़त्म करके फिर दूसरा काम लेता था। एक बार एक बड़े व्यापारी ने उसे बुलाया अपने घर में और बोला कि हमारे यहाँ पर थोड़ा लकड़ी का काम है, तुम आकर कर जाओ। वो उसके घर गया, एक महीना रुका, उसके यहाँ पर काम किया, काफ़ी सारा मोटा पैसा कमाया। अब उसे घर वापस जाना था। उसने क्या किया, अपना सारा धन एक पोटली में रखकर अपनी बगल में लपेट लिया और ऊपर से उसने कंबल लपेट लिया और वो जंगल से निकलने लगा। उसके मन में डर और भय भी था। कई बार होने वाली इंट्यूशंस आपको और मुझे भी पहले से हो जाती हैं। उसने जंगल के रास्ते से धीरे धीरे गुजरता हुआ वो आगे बढ़ा। तो आगे जाने पर एक डाकू ने घोड़े पर बैठा हुआ था, उसे रोका बंदूक दिखाते हुए, जो कि बड़ा दुर्लभ था, पतला दुबला था। लेकिन ये जो बड़ाई था ना, ये दिमाग से भी बहुत तेज था कारपेंटर, और शरीर से भी बहुत चुस्त था। वो बड़ी वर्जिश वगैरह करता था, उसका शरीर काफ़ी पहलवानों की तरह था। अब बंदूक को सामने देखकर कितना भी बड़ा पहलवान हो वो व्यक्ति एक बार डर तो जाता ही है। डाकू ने बोला कि तुम्हारे पास जितना धन है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने बोला ठीक है, मैं धन दे दूंगा। उसने अपने बगल से कंबल के अंदर से पोटली निकाली और उसको दे दी। लेकिन जाते जाते बोलने लगा कि मेरी पत्नी समझेगी कि मैंने सारा पैसा जुए में हार दिया, मैं 1 महीने बाद घर जा रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, मेरी टोपी के ऊपर एक गोली मार दो, ताकि मेरी पत्नी को लगे कि तुमने रिवॉल्वर मेरे सर पे रखी होगी, तो डर कर मैंने तुम्हें पैसा दिया है। उसने ऐसा ही किया। डाकू ने उसकी बंदूक पर एक गोली जो है वो ताक दी और जो टोपी थी उसमें छेद हो गया, मतलब उसकी टोपी में दाग दी। जैसे ही डाकू जाने लगा उसने कहा नहीं नहीं रुको, तुम एक काम करो, मेरे कंबल में भी 6-7 गोलियां मार दो, जिससे मेरी बीवी को लगे कि तुमने बहुत मेरे साथ संघर्ष किया और मैंने मुझे कायर ना समझे, मैं डरा नहीं और मैंने लड़ने की कोशिश की। जब तुमने इतनी बंदूकें मुझे मारी तब मैंने पैसा दिया। वो डाकू और भी खुश हो गया। उसने कंबल पे भी 6-7 गोलियां मार दी। अब उसने अपना कोट उतारा और बोला कोट पर 2 गोली मार दो। उसने कोट पे 2 गोली जैसे ही मारनी तो गोली खत्म हो चुकी थी। डाकू ने कहा बस कर, इतना बता दो कि संघर्ष हुआ था, मेरे को पैसे लेके जाने दे। उसने कहा बस मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि डाकू ने पलट कर कहा कि गोली खत्म हो चुकी है। उसने जाकर डाकू को दबोच लिया, क्योंकि वो तो पहलवान था, और उससे कहा निकल जा यहाँ से, और अपना पैसा लेके घर लौट कर वापस आ गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा कि केवल दिमाग होने से आप ज़िंदगी में कुछ नहीं पा सकते, शारीरिक ताकत भी होनी चाहिए, और केवल शारीरिक ताकत और बंदूक हाथ में होने से भी आप किले फतेह नहीं कर सकते। इन दोनों का आपस में तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें बढ़िया कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी लिखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रोज़ डे। लेकिन जो भी उत्तराखंड में हुआ, दिल से मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन आपसे फिर बार बार कह रही हूँ, आपके अगर बड़े बुजुर्ग घर से बाहर हैं तो 6 फरवरी से 11 फरवरी तक का ये जो टाइम है, और खासकर 9 फरवरी से 11 फरवरी तक का जो 6 ग्रहों की युक्ति मकर राशि के अंदर बन रही है, ये बड़े वातावरण के झटके हमें देगी। ये सुनामी ला सकती है, जैसे कि आपने देखा सुनामी, और इसके साथ साथ भूकंप का आना, बड़ी बिल्डिंगों और इमारतों का गिरना, या फ्लाइट का हाईजैक हो जाना और आग लगने की तमाम घटनाओं का होना, बड़े राजनीतिक परिवर्तन, दंगों का होना या आतंकवादी हमलों का होना, देश में विश्व में कहीं भी तख्ता पलट होना, जैसा कि अभी हुआ भी है एक कंट्री में। ऐसी तमाम तरह की चीज़ें, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें जो ज़िंदगी को हिला के रख देंगी, ये घटनाएं आगे भी यूं ही होती चली जाएंगी। इसीलिए आप अपने घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का पूरा ध्यान रखें, घर में रहें। इस वक्त अगर सफ़र 11 फरवरी तक टाल सकें तो मैं आपसे कहूँगी ज़रूर टालें। अगर कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि ऐसे चीज़ें और बड़े नेता अभिनेताओं को लेकर, या मैं आपसे कहूँ कुछ भी चीज़ें हमारे सामने ऐसी आएंगी जिससे हम सुनकर धक रह जाएंगे। और राम का नाम, भगवान का नाम लेते रहें। आज एकादशी है, आज तिल का दान ज़रूर करें, आज तिल के लड्डू ज़रूर खाएं आप। और कहानी कैसी लगी बताइएगा। जय माता दी।